हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनटेक इंडिया पर। दोस्तों, यदि आप क्रिप्टो करेंसी को बहुत डीपली समझना चाहते हैं या आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो कॉइन और क्रिप्टो टोकन में क्या अंतर होता है और क्रिप्टो कॉइन और क्रिप्टो टोकन की कैसे पहचान की जा सकती है और ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से अलग होते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने क्रिप्टो करेंसी में कॉइन का नाम सुना होगा, लेकिन आपने कभी क्रिप्टो टोकन का नाम नहीं सुना होगा। या कुछ लोग टोकन को भी जानते होंगे लेकिन उनमें कॉइन और टोकन में अंतर करना नहीं आता है। या यह वीडियो उन लोगों के लिए भी हो सकती है जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते फिर भी सीखने के लिए वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज होती है। इसका कंट्रोल किसी गवर्नमेंट या किसी कंपनी के पास में नहीं होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्रिप्टो कॉइन क्या होते हैं। दोस्तों, कॉइन वो क्रिप्टो करेंसी होती है जिसकी खुद की अपनी एक ब्लॉकचेन होती है। अगर और आसान भाषा में समझे तो वह क्रिप्टो जिसका खुद का एक सिस्टम और खुद का एक नेटवर्क होता है उसको क्रिप्टो कॉइन कहते हैं। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, इनका खुद का अपना एक नेटवर्क है और खुद की अपनी एक ब्लॉकचेन है। उसी ब्लॉकचेन पर यह काम करते हैं और इनका प्राइस भी बहुत हाई होता है। जिस प्रकार से दोस्तों भारत की करेंसी रुपया है और अमेरिका की करेंसी है डॉलर, उसी प्रकार से बिटकॉइन ब्लॉकचेन की एक करेंसी है और इस टाइम पर एक बिटकॉइन की वैल्यू है लगभग 80 लाख रुपए। आप इसको चेक कर सकते हैं, इसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो चलिए नंबर 2 पर अब बात करते हैं कि क्रिप्टो टोकन क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, टोकन वह क्रिप्टो करेंसी होती है जिसकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती है, वह किसी दूसरे कॉइन की ब्लॉकचेन पर काम करता है, जैसे शिबा इनू, सोलाना, सन। और दोस्तों, अधिकांश जो टोकन होते हैं उनका प्राइस बहुत कम होता है। टोकन हमें 100 रुपए में हजारों की संख्या में मिल जाते हैं। इसलिए अधिकांश लोग क्या करते हैं कि जब भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुनते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो वह टोकन का प्राइस कम होने की वजह से टोकन खरीद लेते हैं, लेकिन अधिकांश टोकन डूब भी जाते हैं। इसी वजह से उनका लॉस हो जाता है। यदि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। टोकन किसी ऐप, सर्विस या प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बनाया जाता है। आप जानते होंगे कि जब कोई नया प्रोजेक्ट मार्केट में आता है तो उसके सक्सेस होने के चांस और डूबने के चांस 50-50 होते हैं। इसी प्रकार से टोकन काम करता है। टोकन ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्ट करें। चलिए अब बात करते हैं कि कॉइन और टोकन किस प्रकार से काम करते हैं। दोस्तों, कॉइन का काम होता है ट्रांजैक्शन करना। आप शायद नहीं जानते हो, जिस प्रकार से हम यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं उसी प्रकार से कॉइन का भी ट्रांजैक्शन होता है। मान लीजिए अगर मैं किसी को 1 बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन करता हूं तो मैं उसको 1 बिटकॉइन में 80 लाख रुपए भेज दूंगा। ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए ही क्रिप्टो करेंसी को बनाया गया है और ब्लॉकचेन को सिक्योर करना, नेटवर्क चलाना, ये सब कॉइन्स के काम होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि टोकन के क्या काम होते हैं। तो दोस्तों, टोकन जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं उसमें पेमेंट कराता है। यह रिवार्ड देने के काम आता है। जब हमें क्रिप्टो करेंसी में रिवार्ड मिलता है तो अधिकांश हमें टोकन ही दिए जाते हैं। गेमिंग में इसका यूज होता है और एनएफटी में इसका यूज होता है। मतलब कह सकते हैं कि कॉइन सिस्टम चलाता है जबकि टोकन उस सिस्टम पर सर्विस देता है। अब आप समझ गए होंगे दोनों का क्या काम होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। यदि हम कॉइन और टोकन को इन्वेस्ट के नजरिए से देखते हैं तो कौन बेहतर होता है। हमें कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या टोकन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, कॉइन में इन्वेस्टमेंट ज्यादा सेफ रहती है क्योंकि इसके फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रांग होते हैं और इसकी एक खुद की ब्लॉकचेन भी होती है। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप कॉइन में ही इन्वेस्ट करें। और यदि हम टोकन की बात करते हैं तो इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है क्योंकि ये बहुत कम समय में बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है और बहुत कम समय में बहुत तेजी से डाउन भी हो जाता है। इसमें स्कैम के खतरे भी बने रहते हैं। कभी कभी स्कैमर आर्टिफिशियल कॉइन को पंप करते हैं और जब लोग उसमें पैसा लगा देते हैं तो उसको डंप करा देते हैं और लोगों का पैसा डूब जाता है। बिगनर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा कि पहले वह कॉइन को समझे और उसमें इन्वेस्ट करें, उसके बाद वह धीरे धीरे टोकन पर जा सकते हैं। और मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी तरफ से कुछ सजेशन देना चाहूंगा, जैसे कि हमें सस्ता प्राइस देखकर टोकन बाई नहीं करना चाहिए, बिना प्रोजेक्ट को समझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहले कॉइन या टोकन का प्रोजेक्ट समझे वह किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यदि वह फ्यूचर प्रोजेक्ट है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया हाइप में ना फंसे। सोशल मीडिया पर बहुत फेक न्यूज आती रहती हैं। सोशल मीडिया पर बहुत स्कैमर एक्टिव होते हैं जो कि हमें गलत रास्ता दिखाते हैं। उनके भगावे में आकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। मार्केट को समझे, खुद रिसर्च करें, किसी दूसरे की रिसर्च पर डिपेंड ना रहें। अपनी खुद रिसर्च करें और इन्वेस्ट करें। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि क्रिप्टो कॉइन और क्रिप्टो टोकन क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है और दोनों किस प्रकार से काम करते हैं।
और दोस्तों जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि क्रिप्टो करेंसी हाई रिस्क है, इसमें हाई रिटर्न मिलने के चांस भी रहते हैं, लेकिन आपका पूरा पैसा डूब भी सकता है। बस मेरा आपके लिए हमेशा की तरह एक सुझाव है कि बिना सीखे इन्वेस्ट ना करें। और यदि आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट को बहुत डीपली समझाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।